अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 से लेके 20 तक हमने क्वेश्चंस करने हैं जो सेम ही तरह मेथड से करने हैं। और उसमें उन्होंने दिया कि सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स विद द गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दी है इसके जरिए हमने इसे सॉल्व करना है। पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बी वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर प्लस ए डी माइनस 9 इक्वल 0। ठीक हो गया। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे। इसके जो फैक्टर बनते हैं डायरेक्ट मैं इसके फैक्टर लिख देती हूँ, डी माइनस 1 डी प्लस 9, ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। ठीक हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिए। तो इससे डी के जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, 1 माइनस 9। ठीक। अब जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, वाई लिखा जाएगा वाई इक्वल c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर माइनस 9x। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब कंडीशन में देखें y वाली दी है और y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी दिया हो, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y डैश इक्वल आ जाएगा हमारे पास c1 ई की पावर x और ये आएगा माइनस 9 c2 ई की पावर माइनस 9 माइनस 9 c2 ई की पावर माइनस 9x। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब इस कंडीशन को अगर अप्लाई करें y इंटू 1 इक्वल 1 तो ये यूज़ होगी। y किसकी इक्वल है 1 के और x की जगह भी 1 पुट करना है। तो 1 इक्वल x की जगह 1 आएगा तो c1 e प्लस c2 माइनस 9। ठीक हो गया, ये हमारे पास बन गई। अब अगर हम ये वाली कंडीशन यूज़ करें, y प्राइम एट 1 इक्वल 0, x की जगह 1 पुट होगा, y प्राइम एट 0 है, मतलब ये यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आएगा c1 e माइनस 9 c2 e की पावर माइनस 9। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 4, ये बन गई इक्वेशन 3। अब देखिए c1 e है, c1 e है, दोनों इक्वेशंस को माइनस करें, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो हमारे पास क्या आएगा 1 इक्वल c1 e प्लस c2 e की पावर माइनस 9, 0 इक्वल c1 e माइनस 9 c2 e की पावर माइनस 9। माइनस करना दोनों इक्वेशंस को तो साइन चेंज होंगे, ये कटिंग 1 इक्वल आ जाएगा 9 और 1 10 c2 e की पावर माइनस 9। ठीक हो गया। तो यहाँ से c2 हमारे पास क्या आएगा, c2 इक्वल आ जाएगा ये 10, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर 10 e की पावर माइनस 9 और ये ऊपर जाके पावर जो है प्लस में बन जाएगी। अभी से हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं e की पावर माइनस 9। ठीक हो गया, c2 आ गई, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर देते हैं, 3 में पुट कर देते हैं। ये हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी c2 की वैल्यू, तो हमारे पास इस तरह से आ गई 1 इक्वल, ये इससे कैंसिल हो गया तो इसे इधर जाके माइनस करेंगे 1 ओवर 10 इक्वल c1 e, 10 1 से 10, 10 में से 1 माइनस की 9 ओवर 10, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा c1। ठीक होगा, c1 और c2 की वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन में पुट करेंगे। ये सॉरी इक्वेशन 3 में पुट की थी, पुट c1 c2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये हमने c1 और c2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन गई y इक्वल 1 ओवर 10 कॉमन ले लें सब में से, ये रह जाएगा 9 e की पावर इसी ऊपर ले जाएं x माइनस 1। ठीक हो गया, प्लस 1 ओवर 10 कॉमन आ गया था, इसी ऊपर ले जाए e की पावर माइनस 9x प्लस 9। ठीक हो गया, ये हमारे पास इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे 1 ओवर 10 9, इसमें से अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, सॉरी माइनस 1 तो इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें से लेने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1 सिर्फ 1 ही कॉमन लेंगे। इस स्टेप को मैं दोबारा लिखती हूँ, 1 ओवर 10 9 ई की पावर x माइनस 1, इसमें से माइनस 9 अगर हम कॉमन ले लें, ई की पावर माइनस 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम कर दी हमने। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, हम लिखेंगे दी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 इक्वल 0। इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन करने पर डायरेक्ट मैं फैक्टर इसके लिख रही हूँ, फैक्टर बनेंगे d प्लस 3 और d प्लस 3। ठीक हो गया। अब इसके रूट्स क्या आएंगे, d इक्वल आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 रिपीटेड है, तो y हमने किस फॉर्म में लिखना है, y इक्वल c1 प्लस 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं c1 प्लस c2 x और साथ में e की पावर में माइनस 3x, इसे इक्वेशन 1 कहते हैं। कंडीशन में हमें y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा
C1 प्लस C2x, इसका डेरिवेटिव आएगा -3, मैंने ये इधर लिख लिया, e की पावर -3x प्लस e की पावर -3x, और इसका डेरिवेटिव 0, इसका आ जाएगा C2। ये इक्वेशन 2 बन गई। अब हम फर्स्ट वाली कंडीशन अगर अप्लाई करें y इंटू 0 इक्वल 2, ठीक हो गया, x की जगह 0 और y किसकी इक्वल है 2 के, तो हम लिखेंगे 2 इक्वल x की जगह 0, ये 0 हो गया, ये C1 रह गया, इसकी जगह 0 है, किसी की पावर 0 तो 1 आती है, तो रह जाएगा सिर्फ C1, तो C1 क्या आ गया 2। ठीक होगा। अब सेकंड कंडीशन अगर हम अप्लाई करें, सेकंड कंडीशन क्या है, y डेरिवेटिव 0 इक्वल -3, तो हम लिखेंगे -3 इक्वल, इसमें x की जगह 0, ये चीज़ खत्म हो गई, इसकी जगह 0, ये 1 हो गया, तो हमारे पास रह गया -3 C1 प्लस, अब इसमें जब करेंगे 1 हो जाएगा तो C2, C1 की वैल्यू हमने 2 फाइंड की हुई है, -3 इक्वल -3 इंटू 2 प्लस C2, 3 2 6, माइनस का 6, -3 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल C2, तो C2 हमारे पास क्या आ गया 3। C1 C2 की दोनों की वैल्यूज आ गई, हम 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1, तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा, C1 की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस C2 की जगह हमने क्या लिखना है 3x e की पावर -3x। ठीक हो गया, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 80 है, दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी, वो हमारे पास आ जाएगी d² प्लस 6d प्लस 13 इक्वल 0। इसकी फैक्टराइजेशन होती है, क्वालिटी फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास d आएगा वो मैं लिख देती हूँ डायरेक्ट, -3 प्लस -2 आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का y हम किस तरह से लिखते हैं, yc इक्वल C1 कॉस, इमेजिनरी पार्ट क्या है 2x प्लस C2 साइन 2x, e की पावर में क्या लिखेंगे, रियल पार्ट क्या -3, तो -3x, इसी इक्वेशन 1 कहते हैं। डेरिवेटिव भी चाहिए तो इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे, y डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एज इट इज़ आ जाएगा C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3, वो स्टार्ट में लिख लिया, e की पावर -3x प्लस, अब ये चीज़ वैसे आएगी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, कॉस का आता है माइनस साइन, -2C1 साइन 2x प्लस 2C2 कॉस 2x। ठीक हो गई, इसे इक्वेशन 2 कह दी। अब कंडीशंस अप्लाई करेंगे, y इंटू 0 इक्वल 3, मतलब y 3 की इक्वल है और x की जगह 0 पुट करना है, इसमें x की जगह 0, तो ये आ जाएगा C1 कॉस 0 प्लस C2 साइन 0, किस चीज़ की पावर 0 तो 1 आ जाती है। ठीक हो गया, ये तो खत्म हो गया, साइन 0 0, तो ये भी खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ कॉस 0 1 होता है, ये आ जाएगा 3 इक्वल C1। ठीक हो गया। अब हम कंडीशन सेकंड अप्लाई करते हैं, y प्राइम एट 0 इक्वल -1, y प्राइम एट 0 इक्वल -1, तो हम इसमें पुट करेंगे, y प्राइम एट -1 है, x की जगह 0 पुट करेंगे। अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं, ये 0 हो गया, ये जो है ना इनकी जगह ज़रूर ये 1 पुट करें, इसलिए इन्हें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इनमें x या 0 है, किस चीज़ की पावर 0 तो 1 हो जाता है। इस चीज़ को देखने से हम अंदर वाला सिर्फ देख के सॉल्व करते हैं। अब अगर हम यहाँ पे x की जगह 0 करते साइन में, तो ये तो 0 जो कोस वाला रह जाएगा, तो वो कोस में जब 0 पुट करते हैं कोस 0 1 आता है, तो यह आ जाएगा -3C1, ये 0 हो गया। जब हम इसमें पुट करते साइन वाला 0 हो जाएगा, कोस वाले में 0 पुट करेंगे 1 आएगा, तो 2C2 आ जाएगा प्लस 2C2, C1 की वैल्यू थी वो पुट कर देंगे, -1 इक्वल -3 इंटू 3 प्लस 2C2, 3 3 था 9, माइनस का नहीं, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, 9 - 1 2C2, ये आ जाएगा 8 इक्वल 2C2, तो 4 आ जाएगा C2, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C2 4 आ जाएगा। अब C1 की जगह 3 और C2 की जगह हमने 4 पुट करना है इक्वेशन 1 में, पुट करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पुट C1 C2 इन इक्वेशन 1, तो y हमारे पास बन जाएगा, C1 की जगह आएगा 3 cos 2x प्लस C2 की जगह आएगा 4 sin 2x e की पावर -3x। ये जो चीज़ें आप लोग पहले लिख लें बाद लिखिए, आपकी मर्जी है। ये आ गया जनरल सोल्यूशन हमारे पास। ठीक हो गया। अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी वो हमारे पास आ जाएगी d3 - 6d² प्लस 11d - 6 इक्वल 0। सिंथेटिक डिवीजन सॉल्व करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन है 1 - 6 11 - 6,
फर्स्ट वाली वैल्यू वैसे आती है, हम इसे सॉल्व किसके साथ करेंगे, 1 के साथ। 1 वन ज़ार 1, ये आ जाएगा -5, -5 को 1 से करेंगे -5, ये आ जाएगा 6, 6 वन ज़ार 6, तो ये आ गया 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक दी डिप्रेस्ड इक्वेशन बी। ये हमारे पास आ जाएगी d² -5d + 6 = 0। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास इसके जो फैक्टर हैं वो आएंगे d - 2 d - 3। फैक्टराइजेशन तो आप लोग आती है इसलिए मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिख रही हूँ। तो अब इसके रूट्स आ जाएंगे d = 2 3 2 3 और एक ये 1 पहले जो था, मतलब 1 2 3 इसके जो है वो रूट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसे लिखेंगे y को डिस्टिंक्ट है तो हम लिखेंगे c1 e⁻x + c2 e⁻2x + c3 e⁻3x। इक्वेशन 1 आ गई। अब देख कंडीशन फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों है तो इसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा c1 e⁻x, सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में सॉरी ये आ जाएगा 2c2 e⁻2x + 3c3 e⁻3x। ये 2 बन गई इक्वेशन। अब सेकंड वाला डेरिवेटिव लेंगे, उसमें आ जाएगा c1 e⁻x + 4c2 e⁻2x + 9c3 e⁻3x। इसे इक्वेशन 3 कह दिया। अब कंडीशन, अब देखें y ऑफ 0 करेंगे या y प्राइम एट 0, वहीं फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे या y में 0 पुट करें तो इक्वल 0 आ रहा है। हम क्या लिखेंगे y ऑफ 0 = 0, y 0 की इक्वल और x में भी 0 पुट करना है, इसको करेंगे 0 = x में 0 1, x में 0 1, x में 0 1, मतलब आएगा c1 + c2 + c3। ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या थी हमारे पास, y प्राइम एट 0 = 0। इसमें भी क्या लिखेंगे 0 = ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि x की जगह 0 पुट करें किसी चीज़ की पावर 0 तो 1 आ जाता है। ये भी 1, ये भी 1 बनना जाएगा तो यह आ जाएगा c1 + 2c2 + 3c3। ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। थर्ड कंडीशन हमारे पास थी y सेकंड डेरिवेटिव 0 = 2, तो हम लिखेंगे 2 = ये भी 0 की वजह से 1, ये भी 1, ये भी 1, तो हम इसे लिखेंगे c1 + 4c2 + 9c3। ये इक्वेशन 6 आ गई। ठीक हो गया। हम अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर लेंगे तो ये दोनों कटिंग हो जाएगी, इन दोनों की वैल्यूज आ जाएगी। इक्वेशन 4 - इक्वेशन 5, तो हमारे पास है 0 = c1 + c2 + c3, 0 = c1 + 2c2 + 3c3। माइनस करेंगे साइन चेंज, ये कटिंग हो जाएगा, 0 = -c2 - 2c3। इसे इक्वेशन कह दें 7। ठीक हो गया। अब 4 में से पहले 5 को किया था, 4 में से 6 को माइनस करेंगे, 4 - 6 कर लेंगे। इक्वेशन 4 - इक्वेशन 6 आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इक्वेशन को सॉल्व करने, इक्वेशन सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं। यह रहेगा 0 = c1 + c2 + c3, 2 = c1 + 4c2 + 9c3, माइनस की वजह से साइन चेंज, 2 = ये कटिंग हो गया, -3c2 - 8c3। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 8। अब देखें इसमें भी c2 c3 है, इसमें भी c2 और c3 है। ठीक हो गया। यहाँ पे c2 का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे c2 का कोफिशिएंट -3 है, मतलब उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 7 × 3 + इक्वेशन 8। इक्वेशन 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, हमारे पास 0 = -3c2 - 3 × 6c3। अब इक्वेशन 8 लिखेंगे, -2 = -3c, सॉरी दोनों को माइनस करना था, साइन सेम थे ना, -8c3, माइनस की वजह से साइन सबके चेंज हो जाएंगे। 2 = ये कटिंग हो गया, 8 में 6 माइनस करेंगे 2c3, ये c3 क्या आ गया 1। ठीक हो गया। इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 7 इक्वेशन में c3 की जगह 1 पुट कर देंगे, इसमें c3 की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 = -c2 - 2 × 1, ये उधर जाके +2 हो जाएगा, -c2, तो c2 क्या आ जाएगा -2। ठीक होगा। c3 और c2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, पुट c3 c2 इन इक्वेशन 4। ठीक हो गया। 4 में पुट करेंगे, हमारे पास है 0 = c1 की वैल्यू तो फाइंड करनी, c2 की जगह आ जाएगा -2, c3 की जगह +1, तो ये आ जाएगा -1, इधर आके +1 हो जाएगा, c1 भी 1 आ गया।
ठीक हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट C1 C2 C3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, C1 की जगह 1 है तो e⁻x, C2 की जगह -2 है तो लिखेंगे -2 e⁻2x, C3 की जगह 1 है तो यहाँ आ जाएगा प्लस e⁻3x। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। ठीक हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बी वो हमारे पास रहेगी d⁻4 माइनस d⁻3 इक्वल 0। d⁻3 कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा d-1 इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा d⁻3 इक्वल 0, d-1 इक्वल 0। यहाँ से d आ गया 1, यहाँ से d आ गया 3 टाइम्स 0, क्योंकि पावर 3 थी तो 3 टाइम्स 0 आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, पहले डिस्टिंक्ट रूट लिख लेते, y इक्वल C1 e⁻x प्लस, अब ये डिफरेंट ऐसे लिखेंगे C2 प्लस C3 प्लस C4 इसके साथ x, इसके साथ x⁻2। 3 टाइम रिपीट होगा तो इसलिए हमने 3 कांस्टेंट यूज़ की, e⁻0x। ये आ जाएगा C1 e⁻x। अब किसी चीज़ की पावर 0 हो तो वो ख़त्म हो जाता है, हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाएगी, प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x²। ये इक्वेशन 1 बन गई। y आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और ये थर्ड डेरिवेटिव था। 3 डेरिवेटिव जो थे वो चाहिए थे तो हम इसके 3 डेरिवेटिव्स लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम इसका लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा C1 e⁻x, ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस C3 प्लस 2C4x आ जाएगा, इक्वेशन 2 कह दें। अब सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे, ये आ जाएगा C1 e⁻x, ये ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 2C4, ये इक्वेशन 3 आ गई। अब थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो आ जाएगा C1 e⁻x, ये कांस्टेंट ख़त्म हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 4। अब कंडीशंस जो है वो हमने अप्लाई करनी है। फर्स्ट y प्राइमरी y ऑफ 0 इक्वल 1, y फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 इंटू 1 है। y ऑफ 0 इक्वल 1, ये 1 आएगा, इक्वल x की 0, ये 1 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा 0, ये भी ख़त्म, मतलब C1 प्लस C2, ये इक्वेशन हम कह देंगे 5। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, y ऑफ 0 इक्वल 1 फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 इक्वल 0 पुट करेंगे, 0 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा C1 प्लस C3, ये इक्वेशन 6 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के सेकंड डेरिवेटिव 1 इक्वल 3e। ठीक हो गया। सेकंड डेरिवेटिव 3e की इक्वल है और x की जगह 1 पुट करना है। x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो C1e आ जाएगा प्लस 2C4। ठीक हो गया। ये इसे इधर चलें इतना ही करा देता है, इक्वेशन 7। अब लास्ट वाली कंडीशन जो है थर्ड डेरिवेटिव इंटू 1 इक्वल e, तो हम इसे लिखेंगे e इक्वल, इसकी जगह 1 पुट करेंगे C1 e आ जाएगा। ठीक होगा, इधर जाके डिवाइड होगा, C1 इक्वल 1 आ जाएगा। इसे करेंगे पुट इन 7, 7 पुट करेंगे इसकी वैल्यू को, ये आ जाएगी 3e इक्वल, C1 की जगह 1 आएगा, 1e इक्वल 2C4, सॉरी यहाँ प्लस है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा e, तो 2e इक्वल 2C4, ये 2 से 2 कटिंग हो गया तो C4 क्या आ गया e। ठीक हो गया। अब C4 और C1 की वैल्यू आ गई, ये जो C1 की वैल्यू अब हम 6 में पुट करेंगे, C3 भी आ जाएगी। इधर लिखते हैं पुट C1 इन इक्वेशन 6 में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल, C1 की वैल्यू 1 थी प्लस C3, तो C3 क्या आ गया 0। ठीक हो गया। अब हमें C4 की वैल्यू आ गई, C1 की, C3 की, C2 किस में है, इस इक्वेशन में है, इक्वेशन 5 में पुट करेंगे C1 की वैल्यू, पुट C1 इन इक्वेशन 5, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इक्वल, C1 की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल C2। सारी वैल्यूज़ आ गई, 4 कॉन्स्टेंट थे 1 2 3 4, तो 4 चारों की वैल्यू आ गई। पुट C1 C2 C3 C4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, y इक्वल C1 की वैल्यू 1 थी तो ये आ जाएगा e⁻x, सॉरी इसमें ये 1 है, e⁻x प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास 0 आई, ये खत्म हो गया, C3 की वैल्यू 0 है, ये भी खत्म हो गया, C4 की वैल्यू हमारे पास आई है e, तो हम लिखेंगे e
एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास जनरल जो सोल्यूशन है वो आ गया है। यहाँ से इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आगे एक्सरसाइज 10.2 और उसकी एग्जांपल्स भी करनी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।